नमस्कार, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे 90 के दशक की एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस पूजा भट्ट की। जी हां, महेश भट्ट की सबसे बड़ी औलाद पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को हुआ था और पूजा भट्ट जो हैं 49 इयर्स की हो गई हैं। पूजा भट्ट को जो मेन है दिल है कि मानता नहीं, डैडी और सड़क जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। ये फिल्में जो है उनकी हिट रही थी और इन फिल्मों का निर्देशन जो है उनके पिता ने ही किया था, महेश भट्ट ने किया था। 17 साल की उम्र में मतलब पहली फिल्म उनकी डैडी आई थी और पहली 17 साल की उम्र में भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की थी, उसकी बहुत सराहना हुई थी। डैडी फिल्म जो है बहुत चर्चा में रही थी। उसके बाद उनके पिता उनको आशिकी फिल्म में भी चाहते थे कि वो काम करे, लेकिन पूजा भट्ट ने वो फिल्म साइन नहीं की और इसकी वजह भी बहुत अजीबोगरीब है। पूजा भट्ट के बॉयफ्रेंड ने उनको कहा था कि अगर वो आशिकी फिल्म में काम करेंगी तो वो उनको छोड़ देंगे और पूजा भट्ट ने अपने बॉयफ्रेंड की बात मान ली और अपने पापा की एक बहुत सुपरहिट फिल्म में काम करने से वो वंचित रह गई। इसके बाद उनको दिल है कि मानता नहीं फिल्म तो मिली थी, वो भी अच्छी चल गई थी। फिर इसके बाद सड़क फिल्म में संजय दत्त के साथ पूजा भट्ट ने काम किया और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट रही थी। फिल्म के गाने ज़बरदस्त हिट हुए थे और पूजा भट्ट की एक्टिंग को भी बहुत सराहा गया था। पूजा भट्ट ने उस दौर के आमिर खान हो, संजय दत्त हो, सनी देओल हो, उस दौर के सभी A-लिस्टर्स एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया और उनमें बहुत पोटेंशियल था। वो चाहती तो उनका करियर बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन पूजा भट्ट जो है अपनी फिल्मों के साथ साथ निजी रिश्तों को लेकर भी बहुत चर्चा में रही। बहुत सारे एक्टर्स के साथ उनके लिंकअप्स की खबरें आई। इसके अलावा जो है शराब उनकी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया था। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती थी ऐसा कहा जाता है और इस वजह से जो है उनका करियर जो है डगमगा गया। पूजा भट्ट के अगर अफेयर्स की बात करें तो उनका नाम जो है आमिर खान से भी जुड़ा। इसके अलावा जो है उनका नाम उस दौर में बहुत सारे एक्टर्स बॉबी देओल के साथ जुड़ा। बॉबी देओल से उनका अफेयर हुआ। कहा जाता है कि बॉबी देओल कभी नीलम को डेट कर रहे थे और एक अचानक जो है पूजा भट्ट से फिर उन्हें प्यार हो गया और पूजा भट्ट और बॉबी देओल ने भी लंबे समय तक डेटिंग की, लेकिन इन दोनों की भी जो है शादी नहीं हो पाई। इसके अलावा पूजा भट्ट का नाम रणवीर शौरी से जुड़ा। उनके साथ उनका बहुत ही वायलेंट रिलेशनशिप रहा। ये रिलेशनशिप का खत्म जो हुआ तब बहुत तमाम FIR तक हो गए। कहा जाता है कि पूजा भट्ट बहुत ड्रिंक करती थी और वहीं रणवीर शौरी जो है बहुत एग्रेसिव नेचर के थे। दोनों साथ में लिव इन में रहते थे और ये जो इन दोनों की कहानी शुरू हुई थी फिल्म जिस्म से शुरू हुई थी। इस फिल्म की डायरेक्टर थी पूजा भट्ट और इस फिल्म के सेट पर जो है उनका एक छोटा सा रोल था। वहीं से दोनों का अफेयर शुरू हुआ, दोनों लिव इन में रहने लगे और उसके बाद कुछ दिनों तो प्यार रहा। उसके बाद जो है दोनों के बीच लड़ाइयों की खबर आने लगी और एक बार ये हुआ कि रणवीर शौरी जो है उनके घर गए और कहा जाता है कि वो नशे में थे। पूजा भट्ट ने ये आरोप लगाया कि उनके घर में घुसते ही उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। किसी तरह उनके भाई ने बीच बचाव किया और उस मारपीट में पूजा भट्ट जो है बहुत बुरी तरह से घायल हुई थी। इसके बाद उन्होंने रणवीर के खिलाफ FIR तक करवाई थी और उसके बाद उनका ये रिश्ता जो है टूट गया। मनीष मुखीजा के साथ भी पूजा भट्ट की शादी हुई थी। उन्होंने एक ही शादी की और ये शादी भी बहुत कुछ दिनों तक चली, लेकिन इसके बाद इसका भी अंत जो है डिवोर्स रहा। पूजा भट्ट अब 49 इयर्स की हो गई हैं और अभी भी वो सिंगल है। फिलहाल उनका ऐसे लिंकअप्स वगैरह की खबरें नहीं आती। अक्सर वो जो हैं अपनी फैमिली के साथ नजर आती हैं। आलिया भट्ट की बड़ी बहन हैं और स्टेप सिस्टर हैं वो। और पूजा भट्ट जो हैं लॉरेन ब्राइट और महेश भट्ट जो हैं उनके पापा थे और कहा जाता है कि पूजा भट्ट बहुत छोटी थी तब उनके पापा जो हैं उनकी मम्मी से अलग हो गए थे और वो जो है परवीन बाबी के साथ लिव इन में रहने लगे। महेश भट्ट की बेटी होने के साथ साथ पूजा भट्ट के साथ कंट्रोवर्सीज भी बहुत जुड़ी। बहुत सारी फिल्में मिली, लेकिन कुछ ऐसी बातें महेश भट्ट ने कही अपनी बेटी के बारे में जिसकी आज भी चर्चा होती है। आपको ये बता दें कि महेश भट्ट और पूजा भट्ट ने एक लिप किस करते हुए फोटो शूट करवाया था और ये एक मैगजीन के कवर पे छपा था और इसको लेकर बहुत बवाल हुआ था। वहीं महेश भट्ट ने एक ये बयान भी दिया था कि अगर वो पूजा भट्ट के पिता नहीं होते तो वो उनसे शादी कर लेते। उनको लगता है कि पूजा भट्ट जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी और ऐसा बयान जब आया तो महेश भट्ट की बहुत आलोचना हुई थी। वहीं इस मसले पर जो है पूजा भट्ट शांत रही थी। उनको समझ में नहीं आया था कि क्या कहा जाए। ये अलग बात है कि पूजा भट्ट का फिल्मी करियर बहुत अच्छा नहीं चला, लेकिन उन्होंने जो भी अच्छी फिल्में की
वो उनके पापा के साथ उन्होंने की। उन्होंने एक जख्म नाम की फिल्म की थी जिसमें अजय देवगन हीरो थे और उस फिल्म में पूजा भट्ट की एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई थी। तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसके जरिए जो है पूजा भट्ट को लोग हमेशा याद रखेंगे। 90 के शुरुआती दशक में उन्होंने दिल है कि मानता नहीं, सड़क और डैडी जैसी फिल्में की। इसके बाद तमन्ना जैसी उनकी फिल्म आई, जख्म जैसी फिल्में आई। बहुत सी फिल्में जो है उनकी एक लव स्टोरी टाइप की जो फिल्में थी, अंगरक्षक हो चाहे वो चाहत हो, बहुत सारी फिल्में जो है उनकी, सर नाम की एक उनकी फिल्म आई थी। तो वो बहुत सारी फिल्में उनकी फ्लॉप भी रही, लेकिन कुछ चुनिंदा फिल्में ऐसी हैं जिसके जरिए जो है पूजा भट्ट को हमेशा लोग याद रखेंगे।